आप में से ऐसे लोग बहुत सारे होंगे जो कि मार्केटिंग कर रहे होंगे लेकिन उनकी सेल नहीं आ रही होगी। उनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि ब्रांड पोजीशनिंग, वो अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग नहीं कर रहे, अपने ब्रांड की पोजीशनिंग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनका कस्टमर जो उन पे सही से ट्रस्ट नहीं कर पाता। अगर कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करता तो इस मीन के वो आपसे कभी भी कोई चीज़ बाय नहीं करेगा। तो सबसे मेन रीज़न आपकी सेल आने की जो वजह है वो है आपकी पोजीशनिंग। अगर आप पोजीशनिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं इस मीन आप अपनी सेल को इंक्रीज़ कर पाते हैं। आप अगर पोजीशनिंग कर लेते हैं तो आपकी ब्रांड का एक ट्रस्ट बन जाता है, आपके प्रोडक्ट का ट्रस्ट बन जाता है, लोग आपसे बाय करना पसंद करते हैं, वो बार बार आपके पास आता है। जब वो रिकरिंग आपसे बाय करता है तो इस मीन वो आपका एक लाइफ टाइम वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाती है, आपका लॉन्ग टर्म के लिए वो आपका कस्टमर बन जाता है। तो इसी वजह से आपकी सेल इंक्रीज होती है। तो इस वजह से मैं आपको आज बताऊंगा कि आप प्रोडक्ट पोजीशनिंग किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी और कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम ब्रांड पोजीशनिंग करने जाते हैं या प्रोडक्ट पोजीशनिंग करने जाते हैं, हमारे पास 5 स्टेजेस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को पोजीशन करने के लिए मार्केट में, अपने प्रोडक्ट को डोमिनेट करने के लिए, अपने ब्रांड्स को सरवाइव करने के लिए मार्केट में आपको 5 स्टेजेस का वर्क करना होता है। इन 5 स्टेजेस पे आप जब वर्क करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी पोजीशनिंग बन जाती है। और किस स्टेप पे क्या आपने करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहला स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो करना है वो है क्लेम। मीन कि आपने क्लेम करना है, स्टेट द क्लेम कि आप जो है ये उनको देंगे अपने काम में। स्टेज 1 पे जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे आपने क्लेम करने के साथ एक बिजनेस की जो है आपके साथ शेयर करूँगा। आप फॉर एग्जांपल आप एक वेट लूज का क्लेम कर रहे हैं कि आप फैट्स करेंगे लोग, और आप जो है एक इंडस्ट्री के लिए ब्रांडिंग कर रहे हैं या एक आपका जो बिजनेस है वो इस चीज़ की ब्रांडिंग करना चाहता है कि आप उनके प्रोडक्ट सेल करना है, आपने फैट लॉस जो प्रोडक्ट है वो आपने उनका सेल करना है, उनका ड्रग्स जो है वो आपने सेल करना है। तो उसकी आपके पोजीशन किस तरह करेंगे स्टेप बाय स्टेप वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो 5 स्टेप है जिस पे आपने वर्क करना है। पहला जो आपने करना है, लूज योर फैट। मीन कि आप जो है उनका फैट जो है वो लूज करना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट से। तो ये हर कोई क्लेम करता है, ये इस पे आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलेगा जस्ट अगर आप इस पे ब्रांडिंग करते हैं। तो आपने स्लोली स्लोली आपने जो है अपने कस्टमर को, अपने जो मार्केट है उसको आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले आपने हाई कंपटीशन जो है वो आपने क्लेम करना है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो फैट को लूज़ करता है, अगली फैट को लूज़ करता है, इसका हर कोई क्लेम कर रहा होता है। अब सेकंड आपने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, वो सेकंड स्टेज है जिसपे आपको लेस कंपटीशन मिलेगा स्टेज 1 से। तो इसमें आपने जो क्लेम किया कि आप उनका फैट लूज़ कर रहे हैं, तो वो आप किस तरह से उनको मज़ीद उसमें हेल्प करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने 3 बिजनेस हैं जो कि फ़ैट लूज़ की कर रहे हैं क्लेम कि हम आपका फ़ैट लूज़ करेंगे। तो कितना, कोई कह रहा है कि हम 20 केजी आपका करेंगे 2 मंथ में, कोई कहता है कि हम 50 केजी आपका लूज़ वेट करेंगे 4 वीक्स में। तो इस तरह आपने उनको बताना है कि आपने जो क्लेम किया वो आप किस तरह से आप उनका फुलफिलमेंट करेंगे जो आपने क्लेम किया है। आपने यहाँ पे उनको बताना है कि कितने वीक्स में या कितने ड्यूरेशन में आप जो है ये उनका वर्क कर सकते हैं, या कितने केजी आप उनका वेट लूज़ कर सकते हैं, फैट लूज़ कर सकते हैं। तो स्टेज 2 पे जो है आपका कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आके हर बिजनेस जो है अपना डिफरेंट क्लेम को एक्सप्लेन कर होता है। फैट तो हर कोई लूज़ कर रहा है, कोई प्रोडक्ट से कर रहा होगा, कोई अपनी जिम की सर्विस दे के उनका फैट लूज़ करना चाह रहा होगा, कोई जो है कोचिंग के थ्रू करना चाह रहा होगा उनको एजुकेट करके। तो इसी तरह आपने यहाँ पे आके अपने क्लेम को थोड़ा इनलार्ज करना है, मीन को उसको बढ़ाना है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो आप यहाँ बताएंगे 50 केजी इन 4 वीक्स। पहला हमने क्या क्लेम किया कि हम आपका फैट लूज़ करेंगे। सेकंड हम क्लेम कर रहे हैं कि हम जो है 4 वीक्स में आपका 50 केजी फैट लूज़ कर देंगे। अब स्टेज थर्ड आता है जिसमें हमने उनको मैकेनिज्म बताना होता है। मैकेनिज्म हर चीज़ का डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक सर्विस बिजनेस है, आप जिम वाला कह रहे हैं, वो कहेंगे कि हम आपको जिम कराएंगे, इस तरह से हम आपका एक्सरसाइज करवाएंगे, आपकी रनिंग करवाएंगे, इतने इतने टाइम के लिए करवाएंगे तो आपका इतना फैट लूज़ हो जाएगा।
लेकिन आप यहाँ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि आप जो है ड्रग्स के थ्रू आप उनका फैट लूज करेंगे, ठीक है, उनका वेट लूज करेंगे ड्रग्स के थ्रू। कुछ होते हैं वो डाइट के थ्रू वेट लूज करते हैं, कुछ होते हैं कि वो एक्सरसाइज के थ्रू आपका वेट जो है लूज करते हैं। तो इस तरह से हर चीज़ का मैकेनिज्म अलग होता है। आप जो ब्रांडिंग करने जा रहे हैं कि आप उनका फैट लूज करना है, आपने अगली फैट लूज करना है, तो आपका मैकेनिज्म डिफरेंट होगा। अगर कोई और क्लेम कर रहा है कि वो आपका फैट लूज करेगा, उसका मैकेनिज्म अलग होगा। हो सकता है कि वो आपको डाइट लिख के दे कि आप इस डाइट पे वर्क करें तो आपका जो वेट है वो लूज हो जाएगा। तो यहाँ आप जो है ड्रग्स के लिए उसको क्लेम कर रहे हैं कि मैं जो है आपके ड्रग्स के थ्रू आपका जो वेट है वो लूज करूँगा। उसके बाद आता है कि आप इसको मैकेनिज्म को किस तरह से आप फर्दर लेके जाएंगे। मीन के आप जो है कोई डाइट नहीं देंगे, ये कोई डाइट डायरेक्ट नहीं है जो कि आपका फैट लूज करेगी। ये नो डाइट ड्रग है, मीन के इसमें कोई डाइट नहीं है, आप जस्ट ड्रग के थ्रू आपकी जो है फैट लूज होगी। तो इस तरह से आपने जो मैकेनिज्म का आपने वहाँ बताया उसको यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है स्टेज 4 पे। इस तरह से है स्टेप बाय स्टेप आप जो है नैरो डाउन होते जाएंगे, आप अपनी ब्रांडिंग करते जाएंगे। अब लास्ट स्टेप पे आता है कि आइडेंटिटी, मीन कि आप क्या आइडेंटिटी बना रहे हैं, अब किस आपकी ऑडियंस के सामने आप क्या आइडेंटिटी बना रहे हैं, मीन कि आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। आप फिट फादर, मीन कि ये जो आपने ब्रांडिंग की है अपने प्रोडक्ट्स की, फिट फादर्स, मीन कि आप अपने जो ऑडियंस है फिट फादर, फादर्स हो गए जिसमें ग्रैंड फादर्स हो गए, उनके लिए जो है आप ये आप क्लेम कर रहे हैं कि आप उनका जो फैट है वो आप लूज़ करेंगे। इस तरह अगर आप यंग को टारगेट करते हैं, फिट यंग्स या फिट यूथ, तो उसमें आप उनको जिम का कह सकते हैं कि आप, क्योंकि उनके इसमें पावर होती है कि वो आपकी जिम को ज्वाइन कर सके, उसमें रनिंग कर सकें। और जितने आप फिट फादर को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप यहाँ ड्रग्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं मार्केट में, इसमें उनकी इतना पावर नहीं होता कि वो आपके आके जिम्स में आपके ज्वाइन करे, उनकी एक्सरसाइज करे या रनिंग कर सके लॉन्ग टाइम के लिए। तो इस वजह से आप यहाँ फिट फादर को टारगेट कर रहे हैं, या आइडेंटिटी आप मार्केट में बना रहे हैं कि हम जो है फिट फादर्स का फैट जो है वो लूज़ कर रहे हैं। और कितने दिनों में कर रहे हैं, 4 वीक्स में 50 kg हम लूज़ कर रहे हैं, और मैकेनिज्म आपका क्या है कि हम ड्रग्स के थ्रू कर रहे हैं। तो ये पूरी एक ब्रांडिंग होती है प्रोडक्ट की। अब कितने भी आप प्रोडक्ट देख लें फैट लूज वाले, उनका सबका जो है मैकेनिज्म अलग होगा, उनका जो मैकेनिज्म अलग होगा, उनका क्लेम अलग होगा, और उनकी आइडेंटिटी अलग होगी। कोई होगा कि वो वुमेंस के लिए होगा प्रोडक्ट, कोई होगा कि वो मेंस के लिए होगा। अब मेंस में भी काफ़ी आ जाते हैं, जिस तरह ये फिट फादर है, और इस तरह ब्रदर्स के लिए भी हो सकता है, और इसी तरह हस्बैंड के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ अपने आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। तो ये 5 स्टेजेस हैं जिसके थ्रू जो है आप आसानी से अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कर सकते हैं। ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया, आप खुद रिसर्च करें, आप देखें कि आपके बिजनेस में ये स्टेप जो है किस तरह से अप्लाई होते हैं, उसको आप यूज़ करके आप जो है अच्छे से अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कर सकते हैं। ये अगर आप पोजीशनिंग कर लेते हैं तो लोगों जो आपसे बाय करने आएंगे वो आपसे बाय बाय मतलब रिकरिंग आपसे बाय करेंगे। हो सकता है कि वो आपका लाइफ टाइम आपका कस्टमर बन जाए और आपकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए। तो इससे जो आपकी डायरेक्ट जो है आपकी सेल इंक्रीज़ होगी।